आप देख रहे हैं आज तक न्यूज डेली.com। मैं आपके साथ हूं मोमल शेखावत। आज दिनांक 28 जनवरी 2021 को मोहनलाल बेरवा सोशल एक्टिविटी और टीवी डिबेट के साथ किसान आंदोलन पर श्री बेरवा द्वारा किसान आंदोलन का कारण आंदोलन और सरकार द्वारा दबाने का प्रयास, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा आंदोलन जारी रखने की घोषणा, पुलिस प्रशासन और यूपी के भाजपा नेताओं की मिली भगत पर कुछ खास बातचीत। नमस्कार, मैं विद्या वर्मा, आज तक न्यूज डेली.com से। हम आज आए हैं सोशल एक्टिविटीज और टीवी डिबेटर मोहनलाल बेरवा जी से मिलने। आज हम उनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे किसान आंदोलन के बारे में। मैं मोहनलाल बेरवा, सोशल एक्टिविस्ट और टीवी डिबेटर। फिलहाल तो मेरा परिचय यही है और मैं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। सर, आप किसान आंदोलन के बारे में बताइए। वहाँ पे आपने जो भी कुछ देखा, मतलब किसानों की जो दुर्दशा, जो भी कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें क्या किस किस चीज़ का सामना करना पड़ा, आप उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आज तक आपका .com चैनल है, इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने देश की ज्वलंत समस्या को उठाने का काम किया और मुझ तक पहुँचने का काम किया आपने। तो मैं आपको बताऊँ कि देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ जो किसानों का धरना चल रहा है, एक्चुअली 5 जून को जो मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून बिल लेके आए हैं, इन कृषि कानूनों से किसी भी दृष्टि से किसानों को भला होने वाला नहीं और इसीलिए किसान जीवन और मरण का सवाल बना करके इन कृषि बिलों के खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, ये जो भी गाजीपुर पे जो बॉर्डर पे चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इसमें कहना चाहता हूँ, देखिए, किसान शांत प्रिय कौम है और किसानों द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर भी धरना प्रदर्शन किया हुआ है और वहाँ की जो कमान संभाल रहे हैं श्री राकेश टिकैत जी, किसान नेता हैं और उन्होंने कल शाम को 6 बजे, यानी कि 28 तारीख को 6 बजे उन्होंने कह दिया था मीडिया से कि मैं ठीक है कानून के समक्ष अपनी गिरफ्तारी प्रस्तुत करता हूँ। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह का वहाँ पे प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा अपने 300 लठितों को ले जा करके वहाँ डराने धमकाने का काम किया, तब राकेश टिकैत जी नहीं माना। और ये वाजिब है, सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि एक तरफ तो पुलिस प्रशासन, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के साथ साथ सत्ता के विधायक और सत्ता के विधायकों के साथ में लठित, तो ये किसानों की सुनियोजित तरीके से मारपिटाई और हत्या करने का साजिश का पर्दाफाश हुआ इससे। और इसी को लेकर राकेश टिकैत जी आहत हुए, उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और उन्हीं का नहीं, पूरे देश के किसान, कमीरा, मजदूर, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा वर्ग, इन सारे वर्गों के अंदर आज आक्रोश है केंद्र सरकार के विरोध में। सरकार, ये कहाँ की इंसानियत है? ये कैसे भारत का निर्माण करने, प्रजातंत्र में सभी को जो आंदोलन करने की इजाजत है और उस आंदोलन के लिए आप पानी को काटने, कनेक्शन काटने का काम करते हैं, आप बिजली कनेक्शन काटने का काम करते हैं, आप रसद सामग्री पहुंचती उसको काटने का काम करते हैं और भारी पुलिस बल तैनात करके आप ये उसमें डर और भय पैदा करके आंदोलन को कुचल देना चाहते हैं। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। ये संवैधानिक मूल्यों और भारत के संविधान के ऊपर करारी चोट है। सर, ये जो भी 26 जनवरी को किसान आंदोलन में जो भी किया हुआ, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र की सरकार ने पहले किसान को परमिशन दी कि आप आइए 26 जनवरी को परेड में शामिल होइए और शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने आश्वासन दिया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से परेड को मुकम्मल अंजाम तक पहुँचाएंगे। लेकिन होता क्या है कि इस परेड के अंदर स्वयं आरएसएस और भाजपा के समर्थित लोग, देव संधू नाम का एक व्यक्ति पंजाब से आते हैं, वो किसानों को उकसाते हैं और लाल किले पर ले जाकर के माहौल खराब करने का काम किया, वहाँ पे झंडा फहराने का काम किया और उसकी आड़ में जो केंद्र सरकार ने किसानों के साथ दमनात्मक जो कार्रवाई कर रहे हैं, इससे पूरा देश आक्रोशित है, आंदोलित है और किसानों में एक भय व्याप्त करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। सर, किसान आंदोलन की दशा और दिशा क्या हो सकती है, इसके बारे में बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। वर्तमान परिस्थिति के अंदर केंद्र सरकार बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह हर हाल में अडानी अंबानी के पक्ष में इस किसान आंदोलन पर अपने कृषि बिलों को थोप देना चाहती है
दूसरी तरफ कल टिकैत जी के बयान के बाद में, उनके भावुक बयान के बाद में पूरा देश आंदोलित है। और इसमें एक बात जो देखने को मिली है, इस देश का किसान, कमेरा, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक समुदाय ये मान के चल रहा है कि अगली पारी हमारी है। अब इस देश का ये जो मैंने वर्ग आपको बताया है, ये संगठित होते जा रहे हैं और ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ में एकजुट होकर के सारे के सारे मिल करके एक व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं जो देश के लिए जायज है। ये कैसे गंवारा होगा कि 157 किसानों को खोने के बाद में उन किसानों द्वारा कोई उपद्रव नहीं किया गया, लेकिन उनके ऊपर उपद्रव थोप दिया गया और किसानों को बदनाम करके उनके आंदोलन को कुचलने का काम सरकार ऐसी नीयत रखती है। मैं सरकार से ईश्वर के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप किसान जो देश का अन्नदाता है उनके साथ में इस तरह की ज्यादती मत कीजिए, वरना तो इस देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सरकार इनके न्याय संगत मांगों को तत्काल तीनों कृषि बिलों को वापस ले ले और किसानों को बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से सुरक्षित अपने अपने घरों पहुंचाने का काम करें। सारे टीवी पे वो उसमें कहाँ तक की सच्चाई आप ही बताइए। बड़ा दुख होता है देश के जो टीवी राष्ट्रीय चैनल है और इनके द्वारा जो आग लगाने का काम किया जाता है, देश के लोगों का इन पर से विश्वास उठ गया है। केवल यूट्यूब चैनल्स हैं, ये सामाजिक समरसता का काम कर रहे हैं और ये किसानों की बात को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज इन्हीं पर किसानों का और देश की आम जनता का विश्वास कायम है, वरना तो राष्ट्रीय चैनल केवल भड़का करके देश में दंगा फसाद कराने का, हिंदू मुस्लिम करने का, दलित और अगड़े का, इनका यही काम है। तो राष्ट्रीय चैनल का मैं कहता हूँ सारे देश के लोगों को इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। ये चैनल देखने लायक नहीं है। आज ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है और उसमें लिखा है कि जब सोशल मीडिया पे कोई देश के उकसाने की वाली बात करता है, उसे बैन लगाया जाता है, तो राष्ट्रीय चैनल पे जो टीवी चैनल्स हैं इनके ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया जा सकता है। ये बहुत गंभीर चुनौती का विषय है। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो टीवी चैनल से देश के लोगों को भड़काने का काम करते हैं, यहाँ के भाईचारे को खत्म करने का काम करते हैं, इनके ऊपर तत्काल बैन लगाया जाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत के तमाम चैनल्स को यह आग्रह करना चाहता हूँ कि संविधान मूल्यों को कायम रखने के लिए आप सच्चाई को दिखाने का काम करें। मुझे पता है और ऐसी जानकारी मिली है कि इस आंदोलन में पुलिस प्रशासन द्वारा भी गोलियां चलाई गई, वहाँ उपद्रव किया गया और किसानों को उकसाने का काम किया गया। तो आप पूरे देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए तमाम न्यूज चैनल्स, जो भी आपके पास वीडियो प्राप्त है, जो भी आपके पास सबूत है, चाहे भले ही कोई सब किसान हो या फिर जो सरकार के समर्थित गुंडे हों, उनके खिलाफ समाज के सामने लाइए, कानून को उपलब्ध करवाइए ताकि निर्दोषों के साथ अन्याय नहीं हो पाए। सर, किसान आंदोलन की दशा और दिशा क्या हो सकती है? महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। वर्तमान परिस्थिति के अंदर केंद्र सरकार बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह हर हाल में अडानी अंबानी के पक्ष में इस किसान आंदोलन पर अपने कृषि बिलों को थोप देना चाहती है। दूसरी तरफ कल टिकैत जी के बयान के बाद में, उनके भावुक बयान के बाद में पूरा देश आंदोलित है। और इसमें एक बात जो देखने को मिली है, इस देश का किसान, कमेरा, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक समुदाय ये मान के चल रहा है कि अगली पारी हमारी है। अब इस देश का ये जो मैंने वर्ग आपको बताया है, ये संगठित होते जा रहे हैं और ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ में एकजुट होकर के सारे के सारे मिलकर के एक व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं जो देश के लिए जायज है। कि ये कैसे गंवारा होगा कि 157 किसानों को खोने के बाद में उन किसानों द्वारा कोई उपद्रव नहीं किया गया, लेकिन उनके ऊपर उपद्रव थोप दिया गया और किसानों को बदनाम करके उनके आंदोलन को कुचलने का काम सरकार ऐसी नीयत रखती है। मैं सरकार से ईश्वर के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप किसान जो देश का अन्नदाता है उनके साथ में इस तरह की ज्यादती मत कीजिए, वरना तो इस देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सरकार इनके न्याय संगत मांगों को तत्काल तीनों कृषि बिलों को वापस ले ले और किसानों को बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से सुरक्षित अपने अपने घरों पहुंचाने का काम करें।
वो किसान संगठनों को वापस आके साथ दें और इस तीनों कृषि बिल जब तक वापस नहीं हो तब तक आप उनका किसानों का साथ दें, तो किसान आपके संगठन में आगे जुड़े रहेंगे, वरना तो आप अपने संगठन को लेके घूमते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किसानों के धरने पर बैठने के बाद पुलिस प्रशासन का उनके प्रति क्या रवैया है सर, आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, पुलिस प्रशासन तो केंद्र सरकार की सार पे काम करती है, उनका तो यही उद्देश्य है कि कई प्रकार धरना को कुचल दिया जाए, किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन देश के आवाम समझ गई है, और विशेष तौर से कल गाजीपुर में प्रसिद्ध राकेश जी टिकैत के इमोशनल भाषण और उनकी आंखों से झरझरते आंसुओं ने किसानों के जमीर को जगा दिया। किसान ही नहीं, तमाम किसान का मेरा वर्ग जग गया है। और दिल्ली की तरफ आपने पढ़ा हुआ, आज भी समाचार में इसके अंदर आए हैं, हजारों ट्रैक्टर ट्रॉले दिल्ली की तरफ कूच कर रही है। और यही नहीं, जगह जगह गाँव में मीटिंग हो रही है, और इस आंदोलन को पंचायत हेडक्वार्टर तक पहुंचाने का काम किसान संगठन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ तमाम किसान संगठनों से, वो जहाँ भी है, जहाँ जहाँ उनके संगठन है, किसानों के हित में, देश के किसान का मेरा वर्ग के हित में, इनके साथ किसानों के साथ लग करके आंदोलन को सफल बनाने का काम करना चाहिए। नहीं तो किसान के साथ साथ आम जनता भी इससे पीछे ही मारी जाएगी। सर, ईवीएम मशीन के संदर्भ में कई अफवाहें हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईवीएम मशीन का जन्मदाता जापान में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका हमारे से कई गुना आगे है, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है, और ये प्रमाणित हो चुका, बार बार सिद्ध हो चुका, लोकसभा में ये प्रमाणित किया जा चुका है कि ईवीएम मशीन से वोट किसको डालें और वोट किसको जाए, वोट ट्रांसफर का मशीन बन चुकी है। ईवीएम पे से देश की जनता का भरोसा उठ गया है। इसलिए मैं देश के तमाम जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं, भारत का जो चुनाव विभाग है, भारत के गृह मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और तमाम विपक्ष के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप ईवीएम को बंद कराइए और मतदान सही तरीके से हो, सरकार सही चुनी जाए। उसके लिए बैलेट पेपर का उपयोग ही सबसे बड़ा उपाय होगा। वरना जब तक ईवीएम रहेगी, भाजपा तानाशाह क्यों हो रही है? उसको पता है कि हमारी सरकार को खतरा नहीं है, आने वाले इलेक्शन में भी खतरा नहीं है। लेकिन जब बैलेट के द्वारा चुनाव हो जाएगा, तब उस दिन फैसला हो जाएगा कि वास्तव सरकार लोकप्रिय और कल्याणकारी सरकार कौन सी है। इसलिए ईवीएम को तत्काल बैन किया जाना चाहिए देश के अंदर, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन का कारण बनेगा भविष्य। देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि देश का किसान और जवान दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। किसान जवानों के पिता तुल्य हैं, तो पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, ये सभी तो किसानों के बच्चे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ में आप जुल्म और अत्याचार की घटना को अंजाम मत दीजिए। इस देश के अंदर जय जवान और जय किसान का नारा लगाया जाता है, तो इसीलिए कि सीमा पर जहाँ जवान किसानों के बच्चे लड़ने का काम करते हैं, तो देश को कृषि खाद्यान्न आपूर्ति करने का काम किसान करते हैं। इसलिए जवानों को, पुलिस फोर्स को किसानों के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए किसी भी सूरत से। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे भारत की, देश की जनता को पहले ही अवगत कराना चाहता हूं कि इस किसान आंदोलन में 157 किसानों की आहुति के बाद ये 63 दिन से लगातार चल रहा है, और इसमें आज तक किसानों की तरफ से किसी तरह का अशांतिपूर्ण वातावरण पैदा नहीं किया गया। केवल 26 तारीख को किया गया, वह भी सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था, और उसी के तहत वहाँ पे हंगामा करने का काम किया गया। तो मैं देश के किसान का, मेरा दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, कामगार और जितने भी गैर भाजपा के राजनीतिक दल हैं, सभी से देश हित में कहना चाहता हूं कि आप एक बैनर के नीचे, झंडे के नीचे आइए और प्रजातंत्र को बचाने का काम कीजिए। और इस आंदोलन को जो हमारे खेत कल्याण में किसान हैं, जो तहसील में, जिले में किसान लीडर्स हैं, वो भले किसी भी गुट के हों, लेकिन सभी किसान संगठनों को, मजदूर संगठनों को, दलित संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को किसानों के समर्थन में आके खड़ा होना होगा। अन्यथा आपका संविधान और आपके संवैधानिक मूल्य
के ऊपर आज से पहले कभी इतना बड़ा संकट नहीं आया है। देश के संविधान को बचाना है तो आपको सबको शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना चाहिए, अहिंसक आंदोलन करना चाहिए और संविधान को बचाना करना चाहिए। और अब सत्ता परिवर्तन की बात नहीं होनी चाहिए, अब व्यवस्था परिवर्तन की बात होनी चाहिए। बात यह भी होनी चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी पे देश अब चलेगा। और अन्यथा ये देश को सरकार जानबूझकर गृह युद्ध की स्थिति में धकेल रही है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज तक न्यूज डेली.com से विद्या वर्मा, कैमरामैन मोहनलाल वर्मा के साथ। ये है हमारे संवाददाता विद्या वर्मा की विशेष रिपोर्ट। ये तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे आज तक न्यूज डेली.com।